Hello everyone, you are seeing a bell curve on the screen. इसकी x एक्सिस पे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है और y एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. The beauty of the bell curve is that no matter wherever in which class you are making it, you will find some type of the bell curve. तो now हम बात करते हैं bell curve के बारे में. The sky blue part, the middle part of the bell curve, ये 60 to 80% जो हमारे क्लास के एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको शो कर रहा है. एक्सट्रीम राइट में जो मेरा ग्रीनिश ब्लू पार्ट है ये 10 to 20% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को दिखा रहा है और जो नेवी ब्लू पार्ट है जो कि रेड ओवल में है बेसिकली ये दिखा रहा है हमारे लो परफॉर्मर्स को जो कि 10 to 20% ऑफ आवर क्लास ऑन एन एवरेज होते हैं. अगर हम लो परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की बात करें तो आयरनी इज दैट कि एकेडमिक ईयर के शुरुआत में जहां पर ये बच्चे स्टार्ट करते हैं एकेडमिक ईयर के एंड में ये वहीं पाए जाते हैं. टीचर्स का आर्गुमेंट है कि दे आर ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरेज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स कि चाहते हुए भी वो लो परफॉर्मर स्टूडेंट्स को बहुत टाइम नहीं दे पाते हैं. अब बच्चों की लो परफॉर्मेंस के पीछे बहुत सारे रीजन हैं. आई थिंक बिकॉज यू ऑल आर इन टीचिंग फ्रॉम सो मैनी ईयर्स तो आपको काफी रीजंस पता होंगे. आई एम जस्ट गोइंग टू कवर द वन एस्पेक्ट ऑफ इट एंड दैट इज every child is different. everybody knows it very well. प्रत्येक बच्चा अलग है. क्यों अलग है? Because of the background is different, financial condition, culture, language, parents education and so many differences are there. But the repercussion, उसका impact हमारे क्लास पे क्या पड़ रहा है? उसका impact हमारे क्लास पे पड़ रहा है कि हमारे क्लास के हर बच्चे की नीड अलग अलग है. Okay, so to fulfill these needs, we as a teacher, including me, हम इंटर कर रहे हैं क्लास में फिक्स सेट ऑफ स्टाइल्स एंड एबिलिटीज. हमारी प्रेफरेंसेस हैं, बिलीव्स हैं, बायसेस हैं और कहा जाता है कि वी टीच द वे वी वर टॉट. हम वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे हमें पढ़ाया गया है और इसको बदलना आसान नहीं है. आई वॉन्ट यू टू ऑल थिंक अबाउट इट कि we are not able to serve our students with this set of skills and abilities. I am Soumitra Dubey and like many of you I am a teacher. मैं एक शिक्षक हूं प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट फैजाबाद में. ये टॉक टीचरों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है और एजुकेटर्स के लिए है. कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि हु एम आई टू टेल यू ऑल अबाउट दिस. मैं एक विशेषज्ञ नहीं हूं but definitely from last so many years I have worked thoroughly on so many topics कि मेरे पास कुछ अच्छे आंसर्स हैं जो कि I want to share with all of you. Okay, so बच्चे जो कि स्टक कर गए हैं, जो कि लो परफॉर्मर है क्लास में, उनको हेल्प करने के बहुत सारे तरीके हैं. उनमें से एक तरीका है रिमीडियल टीचिंग जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण. मेरा ये जो टॉक है ये आपको एक ओवरव्यू देगी उपचारात्मक शिक्षण के बारे में. इफ यू वांट टू नो अबाउट इट इन डिटेल देन डेफिनेटली आई रिकमेंड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है दीक्षा ऐप. ये फ्री पोर्टल है. इस पे जा करके एक उपचारात्मक शिक्षण के नाम पे एक डिटेल कोर्स है. आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू प्लीज गो एंड गेट बेटर इनसाइट देयर बिकॉज मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देने चाह रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. On the screen you are seeing the definition. ये परिभाषा है remedial teaching की. So I request you all to please pause करें और इसको properly पढ़ें. इस पूरी परिभाषा में कुछ words जो हैं वो मैंने font बड़ा करके लिखे हुए हैं. वो word basically the most important part है इस definition का. तो अगर हम उनको देखते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण एक systematic assistance है.
जो कि टीचर द्वारा बच्चों को, उन बच्चों को, सभी बच्चों को नहीं, उन बच्चों को जो कि पिछड़ रहे हैं, दे आर लैगिंग बिहाइंड, क्या करने में, अचीव एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंसीज इन कोर एकेडमिक स्किल्स। सो अगर हम इस डिफिनीशन को एनालाइज करें तो इट्स ए सिस्टमैटिक असिस्टेंस, इट्स नॉट रैंडम वर्क। टीचर को इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज जुटाने पड़ेंगे, इसमें टाइम लगेगा। द सेकेंड थिंग इज दैट ओनली स्टूडेंट्स हु आर लैगिंग बिहाइंड, हमें उन्हीं स्टूडेंट्स की मदद करनी जो कि पिछड़ रहे हैं। मे बी बच्चे एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैथ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हिंदी में पिछड़ रहे हैं, तो उन सभी बच्चों को हमें रिमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा हम उनकी मदद कर सकते हैं। क्या करने में, कि वो एक्सपेक्टेड कॉम्पिटेंसीज इन कोर एकेडमिक स्किल्स प्राप्त कर सकें। अगर हम अपने प्राइमरी एजुकेशन, गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन को देखें तो हमें प्रेरक लक्ष्य दिए गए हैं जो कि हमारे काम को थोड़ा आसान कर देते हैं। हमें पता है कि इस क्लास के बच्चे को ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि उसको आनी ही चाहिए नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने से पहले। सो आई थिंक यू माइट हैव गॉट द फेयर आइडिया, एक फेयर आइडिया आपको मिल गया होगा उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। सो नाउ वी मूव टू द फिलोसफी। हर चीज के पीछे कुछ फिलोसफी होती है, उसी तरीके से रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण के पीछे भी एक फिलोसफी है कि एवरी चाइल्ड इज गुड इनफ टू लर्न एनीथिंग। यहाँ पे हम सिर्फ मेंटली रिटार्डेड बच्चों को अलग करना चाहेंगे, पर ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए बच्चों को अपनी लर्निंग स्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सब्जेक्ट्स को देखते हुए। टीचर को अपने टीचिंग मेथड्स, टीचिंग टेक्निक्स में बदलाव लाना पड़ेगा। एंड फाइनली बच्चों में हमें यह आदत डालनी पड़ेगी कि वो प्रोएक्टिवली दूसरे की हेल्प के लिए आगे आए, शर्माए नहीं। इन तीन चीजों से हम इंश्योर कर सकते हैं कि एवरी चाइल्ड इज गुड इनफ टू लर्न एनीथिंग। So this is basically the philosophy behind the remedial teaching. So now this slide is the most important slide and basically ये slide steps बता रही है कि उपचारात्मक शिक्षण के steps क्या होते हैं। There are 5 steps. First one is हम उन concepts, उन skills को, उन assumptions को, अवधारणाओं को फाइंड आउट करें जो कि एक क्लास के बच्चे के लिए एक्सपेक्टेड है कि बिफोर वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने से पहले इनको वो मास्टर करें। सो हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान है क्योंकि हमें प्रेरक लक्ष्य दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूल्स में करिकुलम और सिलेबस की मदद से टीचर्स ये काम कर सकते हैं। एंड सेकेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और आई वुड से कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरे उपचारात्मक शिक्षण का, जिसे हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। हिंदी में इसको हम लोग निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं। ये उपलब्धि परीक्षण से अलग है, इसको करने में टाइम लगता है, धीरे धीरे हमें इसमें मास्टरी आती है। बेसिकली ये फाउंडेशन क्रिएट करता है रिमेडियल टीचिंग के लिए। किन बच्चों को रिमेडियल टीचिंग चाहिए, कहाँ से रिमेडियल टीचिंग दी जानी चाहिए, इन सारी बातों को ये डायग्नोस्टिक टेस्ट ही टीचर्स के सामने रखता है। तो इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of the step of the remedial teaching. Now we move to the third step. Third step is about choosing appropriate activities. देखिए एक्टिविटीज में वी टीचर्स बहुत क्रिएटिव बन रहे हैं, बहुत तरह तरह की एक्टिविटीज हम लोग यूज करते हैं। तो आई थिंक यू ऑल नो बेटर देन मी, बट मैं एक कुछ सजेशन देना चाहूँगा। तो कि ऑब्वियस है, ग्रुप एक्टिविटीज स्टूडेंट्स लाइक मोस्ट, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें उनके ऑल सेंसेस इन्वॉल्व हो पाए, वो कॉन्टिन्यूस एक्टिव पार्टिसिपेंट हों लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में। उसके साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम किसी तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, और इन सारी चीज़ों में को देखते हुए अगर हम ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक कि वील बी एबल टू मेक इस उपचारात्मक शिक्षण को एक्टिविटी से हम काफ़ी इफेक्टिव बना पाएंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज, फोर्थ स्टेप इज टीचिंग टेक्निक्स। बेसिकली अगर हम क्लास में देखें अपने, तो जो क्लास की हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं उससे इन बच्चों का हेल्प नहीं हो रही। सो डेफिनेटली वी शुड थिंक अबाउट कि कुछ अलग टेक्निक्स हमें यूज़ करनी है। जैसे कि हर बच्चे की ज़रूरत अलग है, तो वी शुड वी शुड ट्राई फॉर
इंडिविजुअल टीचिंग मीन्स जिसमें हम हर बच्चे को अलग अलग समय दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे कोऑपरेटिव टीचिंग हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे और टीचरों को इंगेज करके हम टीचिंग कर सकते हैं। मल्टी एबिलिटी ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। और जो मुझे इंटरेस्टिंग एक लगा इसमें पीयर टीचिंग की, अगर हम क्लास के अन्य बच्चों को हम इन बच्चों को पढ़ाने में इन्वॉल्व कर पाए, सो वील गेट डबल बेनिफिट। सो लास्ट स्टेप पे हम आते हैं। लास्ट स्टेप है कि हमें मटेरियल्स चाहिए। ये सभी कुछ करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो उन रिसोर्सेज को टीचर को इन एडवांस में अरेंज करके रखना होगा, तभी इस पूरे प्रोसेस को इफेक्टिवली हम लोग क्लास में, स्कूल में कर सकते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट टाइम। देखो इसमें से अभी तक जो भी चीजें हम लोगों ने कवर की, वी ऑल हैव स्लाइट आइडिया अबाउट इट, बट फ्रॉम वेयर वी गेट द टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास टाइम नहीं है। फ्रॉम वेयर वी गेट द टाइम एंड एनर्जी। सो फर्स्ट सी कि कहाँ से टाइम हमें नहीं मिलेगा। तो एक 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 गाइडलाइन है कि वी शुड नॉट वी शुड नॉट मेक द प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस। बच्चे एक साथ स्कूल आए और एक साथ घर जाए, ये इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। द सेकेंड ऑप्शन इज कि जो आपका असेंबली पीरियड है, असेंबली टाइम है, उसकी एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, तो उसको एज इट इज रहने दिया जाए। गेम पीरियड में एक चीज की जा सकती है कि अगर हम उसमें कुछ छेड़खानी करते हैं, तो हमें जिस सब्जेक्ट में हम रिमेडियल टीचिंग कर रहे हैं, उन सब्जेक्ट से संबंधित गेम खिलाए जा सकते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। लाइब्रेरी पीरियड है या फिर आपका खाली पीरियड है, उसको हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स जिसमें कि सिलेबस काफ़ी अच्छा चल रहा है, उनके पीरियड्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं अपने रिमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण के क्लास में। एंड द नेक्स्ट वन इज कि जिस सब्जेक्ट्स में हम रिमीडियल टीचिंग दे रहे हैं, उसके पीरियड को लें, तो अन्य बच्चों को पीयर टीचिंग में इन्वॉल्व करें, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग और डीप हो और वो और बेटर होकर के सामने आए। इस तरीके से 2-3 पीरियड डेली हमें अच्छे खासे मिल सकते हैं, एंड वी कैन डेफिनेटली मेक अ बिग चेंज in helping these these low performing students. एंड द लास्ट इज की जो रिमीडियल टीचिंग इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो एक समय में एक ही रिमीडियल टीचिंग एक क्लास में चल सकती है। साल भर में वी कैन डू 3 or 4, 3 आई थिंक, at the beginning of the session, at the end of the session, and 1 in the middle of the session. So this was my overview of the remedial teaching. The next slide is about a thought that I want to share with all of you. It says that every child has something unique to teach us. प्रत्येक बच्चे में कुछ ऐसा है, हमें अलग है कुछ हमें सिखाने के लिए। अगर इसको पैराफ्रेज करें तो एवरी चाइल्ड इज अ पजल टू बी सॉल्व्ड। बेसिकली वॉट एवर हम बच्चों की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर एटीट्यूड, आवर अप्रोच। अगर वो सही जगह है तो और सारी चीज अपने आप लाइन पर आ ही जाती है। ओके, सो नाउ टू सम अप, definitely every child is different, every child has different need, and every child is good enough to learn anything, there is no doubt about it. रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण एक तरीका है हेल्प करने का जो बच्चे एजुकेशनली थोड़ा पिछड़ रहे हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स क्रिएट फाउंडेशन फॉर द रिमेडियल टीचिंग। पूरे सबके लिए मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए। हाँ, पहले दूसरे अटेम्प्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी, बट जैसे जैसे हम लोग इसको दोहराते जाएंगे, टीचर्स के लिए ये इजी होता जाएगा। सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना, इतनी सारी चीज़ों के लिए प्रिंसिपल का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, को टीचर्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है अगर हम उनको कर सकते हैं तो ऑल स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के आए। एंड लास्ट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस एंड परसिवरेंस। टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से धैर्य और परसिवरेंस बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस।
और अगर हम धैर्य के साथ इसमें जाएंगे तो सफलता निश्चित है। I want to tell you all that let more about remedial teaching and use it in a better way to help the students who are neglected or who are not getting enough support from us. Thank you very much. Thank you.